नमस्कार दोस्तों, मैं पवन साहू टेक पवन साहू के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही रोमांचक टॉपिक के बारे में बात करने वाले शेयर बाजार। क्या है शेयर बाजार, पूरी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा लास्ट तक देखना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेयर बाजार जो कि 2004 में सेंसेक्स जो था वो 6000 का था, लेकिन आज 2024 में 72,000 का हो चुका है। और इन 20 सालों के अंदर ही कुछ कंपनी के भाव जीरो पे भी आ चुकी है और कई लोगों की लुटिया डूब चुका है। तो शेयर बाजार कितने फायदे का सौदा है, लेकिन इस फायदे के सौदे में रिस्क भी उतना ही होता है। आप कभी अगर जंगल सफारी गए होंगे तो शेर को देखना आपके मन में लालच होता है, लेकिन वही शेर अगर सामने आ जाए तो दहशत के मारे पसीने छूटने लगते हैं। तो शेयर बाजार में भी कुछ इसी तरह का काम होता है। और शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना यानी कि पैसे में आग लगाने के बराबर है, लेकिन यह इतना भी खतरनाक नहीं है। आज मैं आपको शेयर बाजार में 7 प्रमुख कारण बताने वाला हूँ जिससे कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इमोशन पे कंट्रोल करना। देखिए, लोग जब बाजार चढ़ता है तो लोग खरीदते लगते हैं और इतने ज़्यादा खरीद लेते हैं और बाजार धर्म से नीचे गिर जाता है। तो इमोशन में कंट्रोल करना है। जैसे कि जब बाजार चढ़ता है तो लोगों को लगता है ये कभी गिरेगा ही नहीं, और जैसे ही आपने खरीदा मंदी का दौर आ गया और बाजार नीचे गिर गया। और जब बाजार नीचे गिरता है तो लोगों को लगता है कभी उठेगा ही नहीं, और फिर बाजार धीरे धीरे उठना चालू करता है। तो इमोशन में आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल, जैसे कि शेयर बाजार में वही पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जो पैसे आपने सेविंग करके रखे होंगे, और एक अच्छी कंपनी में आप अपने पैसे को लगा के लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। आपको बैंक से अच्छा रिटर्न मिल सकता है शेयर बाजार से। और शेयर बाजार में अपने पैसे को हमेशा सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि कोई ऐसी वैसी कंपनी में नहीं। अगर हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो शेयर बाजार में वो होता है न्यूज़। कोई कंपनी का न्यूज़ आता है कि ये कंपनी आने वाले 1 सालों में डबल हो जाएगा आपके पैसे इस कंपनी में, और आप क्या करते हैं, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। आपके दोस्त लोग बोलते होंगे कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर, शेयर बाजार बहुत फ़ायदे का सौदा है, तो आज इस कंपनी का शेयर बाय कर ले, कल तक ये ऊपर रहेगा 10% 12%। जैसे ही आप बाय करते हैं आपका खेल हो जाता है, वो कंपनी ऊपर जाता नहीं और नीचे आ जाता है। तो कभी भी लोगों के भरोसे पे शेयर बाजार पे कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, आप अपनी रिसर्च कीजिए, तभी शेयर बाजार में आप अपने पैसे को निवेश कीजिए। अगर हम लोग चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। कभी भी शेयर बाजार में आपको जब भी शेयर लीजिएगा तो लॉन्ग टाइम के लिए लीजिएगा। शॉर्ट टाइम पे कभी आप शेयर बाजार पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सके 1 साल में वो गिर जाए, मार्केट 10%, 15%, 20% भी माइनस में रहे। तो हमेशा आपको लॉन्ग टाइम देखना है, 5 साल 6 साल। जितना आप लॉन्ग टाइम खेलिएगा उतना ही आपके पैसे को डबल होने की संभावना कई गुना होती है। शेयर बाजार में 3000% के भी रिटर्न मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं शेयर बाजार कितने फ़ायदे का सौदा है। अगर हम लोग 5वें पॉइंट के बारे में बात करें तो वो हो गया आपका पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। मतलब मैं बताता हूँ कि आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप क्या करिएगा, 2 रुपये के शेयर को बाय कर लीजिएगा। और बाय करने से क्या होगा, आपको ज़्यादा कंपनी में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर दरअसल ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 10,000 है तो आप किसी 2 कंपनी में आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और दोनों अलग अलग सेक्टर के। अगर आप एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी डूब जाती है व माइनस में चल जाती है, तो उस केस में आपको लॉस होगा। 2 सेक्टर में डालेंगे तो आपका अगर एक सेक्टर लॉस हो रहा तो दूसरा सेक्टर में वो पैसा कुछ बढ़ेगा। तो इसीलिए हमेशा पैसे को अलग अलग तरह से डालना चाहिए। जैसे कि आपके पास 1 लाख है तो आप मात्र 4 ही कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर हम लोग 5वें पॉइंट के बारे में बात करें तो वो हो गया आपका पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। मतलब मैं बताता हूँ कि आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप क्या करिएगा, 2 रुपये के शेयर को बाय कर लीजिएगा। और बाय करने से क्या होगा, आपको ज़्यादा कंपनी में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर दरअसल ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 10,000 है तो आप किसी 2 कंपनी में आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और दोनों अलग अलग सेक्टर के। अगर आप एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी डूब जाती है व माइनस में चल जाती है, तो उस केस में आपको लॉस होगा। 2 सेक्टर में डालेंगे तो आपका अगर एक सेक्टर लॉस हो रहा तो दूसरा सेक्टर में वो पैसा कुछ बढ़ेगा। तो इसीलिए हमेशा पैसे को अलग अलग तरह से
डालना चाहिए। जैसे कि आपके पास 1 लाख है तो आप मात्र 4 ही कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए।